बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम खबरों के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर तो ये कि नाज़रीन, एक बड़े अहम जर्नेल का जो इस्तीफ़ा है वो आ चुका है और ये इस्तीफ़ा आप यूँ कह लीजिए कि एहतजाजन आया है। मामला क्या है, अचानक से ये जो सूरत हाल बनी हुई है इसमें इतना बड़ा इस्तीफ़ा सामने आना, इससे रिलेटेड कुछ अहम तफसीलात और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके मैं सामने रखूँगा। और इमरान खान साहब को इस वक्त पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं कि जो नंबर्स उनकी जानिब से ब्लॉक किए गए हैं वो नंबर्स मेहरबानी करें और अनब्लॉक कर दें। ये मामला क्या है, और इस सारी सिचुएशन के अंदर नाजरीन चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं उनसे रिलेटेड भी बड़ी एक अहम खबर सामने आई है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखूँगा। और सबसे अहम चीज़ नाजरीन, 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक बड़ा सियासी अपसेट होने जा रहा है। यानी कि ये मई का महीना है तो 15 मई से लेकर 25 मई तक। और ये जो सियासी अपसेट है, इस सियासी अपसेट से नून लीग को बहुत बड़ा झटका और नुकसान मिलने जा रहा है। और आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी जो हैं वो इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी हैं और वो इस वक्त तमाशाई बने हुए हैं और मज़े लूट रहे हैं। और नून लीग की ये जो इज़्ज़त इस वक्त आप कहें लुट रही है, उस हवाले से आसिफ जरदारी जो हैं वो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इससे रिलेटेड भी बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन मैं यहीं से करता हूँ। आपको सबसे पहले बताऊँ कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, जिन्होंने जलसा किया जो फ़तेह जंग में, और वहाँ पर जनरल फैज़ हमीद साहब से रिलेटेड उन्होंने जो कुछ चीज़ें कहीं, उसके बाद मरियम नवाज़ को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम पहुँचा दिया गया है कि आप आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। जो कुछ मरियम नवाज़ की जानिब से किया गया वो एक तो फ्रस्ट्रेशन उनकी ज़ाहिर करता है, और इससे रिलेटेड मैं अपने पिछले व्लॉग में डिटेल्स बता चुका हूँ। जो मेरा एक तबसरा भी था कि डील जो है वो शायद मरियम नवाज़ के हाथ में नहीं आई क्योंकि उनको बाहर नहीं जाने दिया गया, तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। डिटेल्स मैं वहाँ पर बता चुका हूँ अपने गुज़श्ता व्लॉग में। बहरहाल ये फ्रस्ट्रेशन थी जिसकी वजह से उन्होंने ये कुछ किया, लेकिन अब उनको पैगाम पहुँचा दिया गया है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं करेंगे। और आप देखेंगे कि जो एक अगला जलसा मरियम नवाज़ का होगा वो उस जलसे के अंदर इस किस्म की तकरीर एक तो नहीं करेंगी, और दूसरे नंबर पर एक तो जो उनका प्लान भी था कि इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए वो जलसे करेंगी, उस प्लान के अंदर बुरे तरीके से वो फेल भी हुए हैं, बल्कि उल्टा इसका जो फ़ायदा है वो इमरान खान साहब को हुआ है। जैसा कि थ्रू आउट जितना भी ये रिजीम चेंज का मनसूबा था मुबैना तौर पर इसमें इमरान खान साहब को ही फ़ायदा हुआ। तो एक जो चीज़ जो है वो ये हो गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इस वक्त जो कुछ अहम हलके भी हैं, जो कुछ लोगों से बातचीत भी होती है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन भी है, 15 से 25 तारीख के अंदर एक बड़ा सियासी अपसेट होने जा रहा है। और मेरा जो अंदाज़ा है उसके मुताबिक ये सियासी अपसेट पंजाब की शक्ल में होगा। पंजाब नून लीग के हाथों से निकल जाएगा क्योंकि 15 से 25 तक तारीख तक ही वो दौरानिया होगा जब मुनरिफ अराकीन का जो फैसला है, इवन के जो गवर्नर से रिलेटेड मामलात हैं वो तमाम तर सामने आएंगे। इससे रिलेटेड भी मैं तफसीलात आपको बता चुका हूँ, लेकिन मुख्तसरन याद दहानी के लिए आपको ये बताता चलूँ कि मुनरिफ अराकीन की नाअहली से रिलेटेड फैसला 20 मई से पहले पहले या 20 मई तक होना है। तो जब वो नाअहल हो जाएंगे, जो कि उन्होंने होना है क्योंकि उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, तो होगा क्या, हमजा शहबाज अक्सरियत खो बैठेंगे। लेकिन इसमें यह कहा जा रहा था कि क्योंकि गवर्नर जो हैं वो 11 तारीख तक वो अपने ओहदे से हट जाएंगे, तो उस वक्त कोई गवर्नर होगा नहीं, तो हमजा शहबाज को कोई कह नहीं पाएगा कि आप एतमाद का वोट हासिल करें, लेकिन जिसकी वजह से उनकी हुकूमत कायम रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नर के हटने के बाद क्या होगा, नून लीग ने अपना गवर्नर लगाने के लिए भी सदर को ही समरी भेजनी है, तो सदर के पास 25 दिन का वक्त होगा, तो यानी कि अगले महीने तक का वक्त होगा कि वो गवर्नर को अपॉइंट करें। तो उससे पहले पहले क्या होगा कि जो इख्तियारात हैं गवर्नर के वो चले जाएंगे स्पीकर कौमी सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली, परवेज़ जो हैं परवेज़ इलाही साहब, और वो हमजा शहबाज को कहेंगे कि आप एतमाद का वोट हासिल करें। और चूँकि मुनरिफ अराकीन की नाअहली की शक्ल में उनके पास नंबर्स नहीं होंगे, तो वहाँ पर पंजाब हुकूमत का जो खात्मा है वो हो जाएगा, क्योंकि सारी जो कड़ियाँ हैं वो इसी से ही मिल रही हैं। और एक और इसकी जो डॉट इसके साथ मिलता है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो अपने गवर्नरशिप छोड़ी है,
पंजाब की, उसकी रीज़न भी यही समझ आती है। और जो उन्होंने वजारतें भी मांगी हैं, एक तो ये कि उन्हें मालूम हो चुका है कि इस सारे अरसे के दौरान ये लोग तो फारिग हो जाएंगे, तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ख़ुद को बीच में चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाए, सारा मलबा डाला जाए नून लीग के ऊपर ही। और दूसरी साइड पर वो जो अगर कुछ वजारतें मांग भी रहे हैं, तो उसकी जो रीज़न है मज़ीद जो वजारतें मांग रहे हैं वो ये है कि पंजाब में जो कुछ हलके हैं, उन हलकों के अंदर उन्होंने काम करना है। और ये वही हलके हैं जिनके हवाले से वो डील करना चाह रहे थे कि इस हलके में उनके साथ सीट एडजस्टमेंट किया जाए, और इन हलकों में काम करके और वो अपनी जो गिरफ्त है वो मजबूत करेंगे। और वहाँ पर वो फिर अगले इंतखाबात में ही नून लीग जो है उसके मुखालिफ खड़े होकर पीपल्स पार्टी उनका जो मुकाबला है वो वहाँ पर करेगी। तो इस वक्त नाज़रीन ये सारी सिचुएशन चल रही है, और पीपल्स पार्टी इस सारी सिचुएशन से अवेयर भी है। वो इस वक्त मज़े लूट रही है, और तमाम तर मज़े लूटने के बावजूद इस वक्त मलबा उनके ऊपर भी नहीं है। और सारा मलबा, सारी गालियाँ, या अगर यूँ कहा जाए कि अगर इज़्ज़त किसी की लुट रही है तो वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नून लीग की ही है। यहाँ तक कि आपस में भी ये लड़ रहे हैं। मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ भी, इसके रिलेटेड भी तफसीलात मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। बहरहाल मुख्तसरन आपको बताता चलूँ कि जो इन दोनों ने तकरीरें की, एक तरफ मरियम नवाज़ इनको चेरी ब्लासम दबे लफ्ज़ों में इन्होंने कहा, और दबे लफ्ज़ों में ही इनडायरेक्टली हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो ये कहते हैं कि अमीर लोग तो बाहर मुल्कों से इलाज करवाने के लिए जाते हैं। तो इनडायरेक्ट जो इशारा था वो नवाज शरीफ की तरफ ही था। तो ये आपसी इनके इख्तलाफात भी सामने हैं। बहरहाल इस वक्त ये इनके अंदर से भी आवाज़ें उठने लग पड़ी हैं, और जो महंगाई का इस वक्त तूफ़ान आ चुका है, सारी उंगलियां और सारा नुकसान इस वक्त नून लीग को हो रहा है। और जो पीपल्स पार्टी है वो तमाशाई बनकर तमाशा देख रही है। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी ने यह भी आपस में तय कर लिया है कि पंजाब की जो सूरत हाल होगी, पंजाब में जो कुछ भी होगा, वो उसके अंदर अपना कोई वो कहते हैं कि कोई इन्फ्लुएंस या कोई अपना हाथ नहीं डालेगी, बल्कि बहती गंगा के अंदर पीपल्स पार्टी वहाँ पर हाथ धोएगी और मज़े लेगी और फ़ायदा उससे उठाएगी, क्योंकि नुकसान उससे होगा मुस्लिम लीग नून को। तो ये नाजरीन एक थोड़ी सिचुएशन थी, मैंने आपके सामने नक्शा खींचा। दूसरे नंबर पर नाजरीन इमरान खान साहब को इस वक्त पैगाम जो है वो दोबारा से भेजा गया है, और ये पैगाम भेजा गया है जो 2 नंबर्स इमरान खान साहब की जानिब से ब्लॉक किए गए थे। सोर्सेज ये बताते हैं कि खान साहब से ये कहा गया है कि वो जो नंबर्स हैं उनको अनब्लॉक कर दिया जाए। इससे कबल नाजरीन चौधरी निसार अली खान साहब, परवेज़ खटक साहब और असद उमर साहब, हमारी जो इतलात हैं, इन तीनों के ज़रिए पैगामात भेजे गए इमरान खान साहब से कि कोई बातचीत कर ली जाए। और यहाँ तक भी तफसीलात सामने है कि चौधरी निसार अली खान साहब ने भी अपना किरदार अदा करते हुए फ़ोन कॉल जो थी वो इमरान खान साहब को की, क्योंकि इमरान खान साहब, एक तो चौधरी निसार अली खान साहब उनके फेवरेट हैं, उनको कहते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लें, और उन्होंने करनी भी थी शमूलियत। लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह से हुई, चौधरी निसार अली खान साहब ने शमूलियत इख्तियार नहीं की। लेकिन अभी भी उनके हवाले से ही तफसीलात हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मौजूदा सिनेरियो इसका वेट किया जा रहा है, और जो इंतखाबात होंगे अभी नए, इन इंतखाबात में चौधरी निसार अली खान साहब ये सोच रहे हैं, उनके हवाले से ये चीज़ें इस वक्त ज़ेर गौर हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लें, क्योंकि अगर वो नहीं इख्तियार करते तो जो एक उनका सियासी कद है, या आप यूँ समझ लीजिए गुज़श्ता 2018 के इंतखाबात में जो कुछ उनके साथ हुआ, इस मरतबा उससे मुख्तलिफ उनके साथ नहीं होने जा रहा। बेशक अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो तब ही उनका जो एक सियासी कद है वो बरकरार, एक यूँ कहा जाए कि लोग उनके साथ वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, तो वो जब शामिल होंगे तो मज़ीद उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। बहरहाल एक और अब पैगाम जो पहुंचाया गया वो इन नंबर्स को अनब्लॉक करने के हवाले से है, क्योंकि इमरान खान साहब को इस वक्त किसी तरीके से घेर घार कर टेबल पे लाकर और मामलात को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब का मुतालबा और अवाम का मुतालबा वो नए इंतखाबात ही हैं, और ये इस चीज़ को भी प्रूव करता है कि किस हद तक जो प्रेशर है वो इस वक्त इमरान खान साहब बनाने में कामयाब हो चुके हैं। हालांकि अभी तक वो लॉन्ग मार्च लेकर ही नहीं आए, और उन्होंने अपने जलसों का अभी आगाज़ ही किया है। खाली एक जलसा जो उन्होंने 6 मई को जो किया मियांवाली में, सिर्फ वही हुआ है। अभी तो 20 तारीख तक जलसे भी करने हैं, और फिर उसके बाद जब पंजाब हुकूमत गिरेगी और वो लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे तो इलेक्शन कैसे नहीं होंगे, इलेक्शन जो हैं वो होंगे, क्योंकि यही इस तमाम तर सूरत हाल का जो हल है वो नए इंतखाबात ही हैं। आखिर में नाज़रीन आपको एक और अहम खबर बताता चलूँ कि जनरल रिटायर जो हैं चेयरमैन वापटा
मुज़म्मिल साहब, उनका जो इस्तीफ़ा है, जनरल मुज़म्मिल साहब, उनका जो इस्तीफ़ा है वो आ चुका है। और इसकी तफ़सीलात ये हैं कि उनका ख़्याल ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत के साथ मिलकर वो काम नहीं कर सकते। इस वजह से उन्होंने चेयरमैन वाप्टा के तौर पर जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है इस्तीफ़ा, क्योंकि वो एक बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर काम भी कर रहे थे, जो डैम की तामीर। और मैंने भी वहाँ पर वो जो साइट थी वहाँ पर विज़िट किया, और वहाँ पर जो डैम से रिलेटेड चीज़ें हो रही थी। हालांकि इमरान खान साहब को मजाक भी इस वाले से उड़ाया गया कि कहाँ डैम बन रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब खुद भी अपने जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो डैम का दौरा करके वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो काम है वो चल रहा है। बहरहाल ये सारी चीज़ें इनके ऊपर उल्टी ही पड़ेंगी। तो बहरहाल ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट भी था इमरान खान साहब की जानिब से भी और दीगर वज़रा की भी जानिब से भी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो साबिक़ वज़रा थे, उन्होंने इसके ऊपर एक कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये इम्पोर्टेड जो हुकूमत है वो इतने काबिल बंदे को भी उनके साथ वो चलने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल ये इस मौजूदा सिनेरियो के अंदर एक बड़ा अहम पैगाम भी इसको समझा जा सकता है कि अगर वो यहाँ पर इस्तीफ़ा देते हैं, एक काम वो कर रहे थे और एकदम से इस्तीफ़ा उनका सामने आना, तो ये एक बिग क्वेश्चन मार्क भी है। मज़ीद तफ़सीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।